नमस्कार, जय सिया राम। 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, एक बार पुनः अपने उसी टॉपिक से जुड़ते हैं जिस टॉपिक को अपने तय परसों पढ़ते आ रहे हैं। सिंथेसिस बड़ा प्यारा टॉपिक है, बड़ा आसान सा टॉपिक है। छोटा सा पॉइंट, सिंथेसिस का एग्जाम्पल अपने कैसे बनाएंगे। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, पिछले 3-4 दिन से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना। हम जानते हैं कि सिंथेसिस में किस तरह के एग्जाम्पल हमसे पूछे जाएंगे और हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। हम बतला चुके हैं कि प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस जब हमने पढ़े थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल सेंटेंस भी बनता है, कंपाउंड भी बनेगा, कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं सिंथेसिस में। कौन सा? सिंपल सेंटेंस। सिंथेसिस में हम सीख रहे हैं सिंपल सेंटेंस आप कैसे बनाओगे। अब देखना, इससे पहले जो एग्जाम्पल पढ़े थे उसमें 3 टाइप पढ़े थे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने को ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यह वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। सेंटेंस में जब थर्ड फॉर्म लग जाएगी तो वो एज एडजेक्टिव की जगह, जैसे एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं आप बढ़िया तरीके से जानते हो। एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब की विशेषता बताए, और एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाए। इसका मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर किसी की विशेषता बतला रही है, किसी नाउन या प्रोनाउन की, तो हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं। करना कब है? एक एग्जाम्पल देखना। मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई सा ए स्नेक। I saw a snake. It was wounded. अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान से एक बार सेंटेंस को पढ़ो। I saw a snake, मैंने एक सांप देखा। It was wounded, वो घायल था। किसकी बात की जा रही है? सांप की बात की जा रही है। इस सेंटेंस के अंदर यहां प्रोनाउन दिया है इस सांप के बारे में। वाउंडेड कौन था? सांप था। अगर इस तरह का सेंटेंस आपको नजर आए, आप देख लेना पहले सेंटेंस में जितने भी टाइप पढ़ेंगे सब अलग अलग हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए बना रहे हैं वो भी अलग है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग भी अलग है, परफेक्ट पार्टिसिपल का भी बिल्कुल ही अलग मिलेगा आपको। क्या पीछे जो सेंटेंस पढ़ के आए उनसे मैच कर रहा है? नहीं। इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और जो एडजेक्टिव का काम करे। तो कैसे बनाओगे? आयशा, मैंने देखा। ए वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही, इसको रख दो यहां, वाउंडेड स्नेक। आयशा ए वाउंडेड ए स्नेक। एक और लिख लो, समझो इसको। आई फाउंड माई पेन इट वॉज लॉस्ट। बहुत आसान है पास्ट पार्टिसिपल। देखना, दूसरी पहचान की तरफ भी ध्यान देना। इसके अंदर जो सेकंड सेंटेंस आ रहा है वो सेंटेंस पैसिव में आ रहा है, दूसरा सेंटेंस पैसिव में मिलेगा, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
वॉज के साथ तो आईएनजी आता है, लेकिन यहाँ क्या है, थर्ड फॉर्म है। यहाँ क्या है, इट वॉज लॉस्ट, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक सिंपल सी पहचान हो गई। अगर एक सेंटेंस पैसिव में दे रखा है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का देना क्या दर्शाता है, पैसिव को दर्शा रहा है। और अगर दूसरा सेंटेंस पैसिव में आ रहा है तो डेफिनेटली वो सेंटेंस किसका होगा, पास्ट पार्टिसिपल का होगा। करना क्या है कि वॉज वर्ब के साथ, इज, एम, आर के साथ आपको जो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले उससे एग्जेक्टिव का काम करवाना है। और उससे एग्जेक्टिव का काम करवाएंगे तो एग्जेक्टिव तो क्या काम करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा। और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा तो उस नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा। जैसे आई फाउंड माई पेन, मुझे मेरा पेन मिल गया। इट वॉज लॉस्ट, वो खो गया था। कौन खोया था, पेन खो गया था। ये खो गया था ना, तो इसका मतलब ये इट इस पेन के लिए आया है। तो अगर इस पेन से अपने इस लॉस्ट को पहले रख देते हैं तो ये पेन के लिए किसका काम करेगा, एग्जेक्टिव का काम करेगा। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, हमने बना दिया पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए। ये सिंपल सेंटेंस, सिंथेसिस में जो पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस बनाना, आज ये हमारी छठी क्लास है सिंथेसिस की। छोटी छोटी क्लासें हैं, टुकड़े टुकड़ों में सिखा रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ थोड़ा थोड़ा टाइम, इतना इतना टाइम अगर आप व्यवस्थित रूप से देंगे तो हर एक चीज क्लियर होती जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब सीख गए। एक बार दोबारा देख ले। आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। इट वॉज वाउंडेड, वो घायल था। ये कहना चाह रहा है मैंने एक घायल सांप देखा, सीधा ही बोल सकते हैं अपने। सांप से पहले अपने घायल रख देंगे तो इसका मतलब वाउंडेड रखना पड़ेगा, और वाउंडेड रखेंगे वो किसका काम करेगा, एग्जेक्टिव का। पास्ट पार्टिसिपल कहता क्या है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का लगाना, और किस रूप में यूज में लेना, एग्जेक्टिव के रूप में। तो ये देखो, आई सा ए वाउंडेड ए स्नेक, पहला सेंटेंस लिखा हमने। आई सा किसके लिए ये एग्जेक्टिव का काम करेगा, स्नेक के लिए, तो स्नेक से पहले रख दो। इसमें देखो, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, इट वॉज सॉरी आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट, मुझे मेरा पेन मिल गया, वह खो गया था। लॉस्ट किया था, लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, जो क्या खोया था, पेन खो गया था। पेन से पहले अपने अगर लॉस्ट को रख देंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल बता रहा है, और पेन यहाँ नाउन है, इस नाउन से पहले आकर इसका एग्जेक्टिव का काम कर रहा है। तो सेंटेंस बन गया आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। उम्मीद करता हूं दोनों ही सेंटेंस आपको बढ़िया समझ आए होंगे। फिर भी आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करिए, कमेंट में रखिए, नेक्स्ट डे आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। फिर देखेंगे आगे। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल में कुछ इतना ही है। हाँ, वो बात अलग है, मैं पार्टिसिपल कंप्लीट करवा दूंगा। प्रेजेंट हो गया अपना, पास्ट ही हो गया। कल मैं आपको परफेक्ट कंप्लीट करवा दूंगा, थोड़ी लंबी है क्लास लेंगे, और परफेक्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं तीनों के एग्जाम्पल आपको मिक्स में दूंगा। देखना आप, अगर आपने ये छोटे छोटे वीडियो देखे हैं तो फिर तीनों सेंटेंस जब मैं आपको मिक्स में देने वाला हूं तो आप आराम से उनकी पहचान कर लोगे और बढ़िया तरीके से आप उनका रिप्लाई करोगे। धन्यवाद। जय श्री राम।